चाल, चरित्र और चेहरे की सियासत करने का दावा करने वाली पार्टी बीजेपी के फैसले खुद उसके लिए मुश्किल खड़ी करने वाले साबित हो रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के नेताओं पर महिलाओं के प्रति आपराधिक कृत्य में शामिल होने को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की दोहरी नीति पर सवाल खड़े होते हैं। महिला पहलवानों ने बीजेपी के सांसद पर शोषण के आरोप लगाए। हरियाणा के खेल मंत्री पर यौन शोषण के आरोप वहां की खिलाड़ियों ने लगाए। यौन शोषण के आरोपों में तमाम बीजेपी के नेता घिरे हैं। यौन शोषण के आरोप और रेप की सजा काट रहे बाबाओं से आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी नेताओं की कतार सबने देखी है। ये बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क को दिखाता है। और अब एक नया मामला मेघालय से सामने आया है, जहां मेघालय में बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें भी इसी तरह के आरोपों से घिरे एक नेता का नाम शामिल है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष यानी मेघालय प्रदेश की इकाई के उपाध्यक्ष और पूर्व उग्रवादी नेता बर्नार्ड एन मारक को मुख्यमंत्री कोनार्ड के संगमा के खिलाफ दक्षिण तुरा सीट से पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी मेघालय विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये वही बर्नार्ड हैं जिन पर वैश्यालय चलाने का मामला दर्ज है और वो जमानत पर है। एक पूर्व आतंकी हैं जो बाद में राजनेता बन गए, उन पर मानव तस्करी के भी आरोप हैं, मामले दर्ज हैं। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बर्नार्ड एन मारक, जिनको उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गिरफ्तार भी किया गया था वैश्यालय चलाने के आरोप में। मारक पर कथित तौर पर वैश्यालय चलाने का आरोप है। इसी मामले में पुलिस ने मेघालय के तुरा में उनके फार्म हाउस पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी के बाद फार्म हाउस से 6 नाबालिगों को छुड़ाया गया था और 73 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही 500 पैकेट गर्भ निरोधक आपत्तिजनक सामान और दर्जनों वाहन बरामद किए गए थे। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तुरा सीट से, जो मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। मेघालय पुलिस ने बर्नार्ड मारक के खिलाफ अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956 के तहत अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस को बर्नार्ड के खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी करना पड़ा था इस मामले में, क्योंकि वो फरार हो गए थे, पुलिस से बच रहे थे, भाग रहे थे। और अपनी फरारी के दौरान उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था और कहा था कि सब फर्जीवाड़ा है, मैंने कोई वैश्यालय या वैश्यावृत्ति का रैकेट नहीं चलाया, मैं फरार नहीं हूं, मुझे शिलांग छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी जान को खतरा था। मेघालय में वैश्यालय चलाने के आरोप में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता बर्नार्ड एन मारक, कभी उग्रवादी भी रहते थे। बर्नार्ड एन मारक मेघालय भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और मौजूदा वक्त में वो कैंडिडेट भी हैं एक अहम सीट से, जहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। मारक ने बीते दिनों एक वीडियो जारी करते हुए यह भी कहा था, जिस वक्त उन पर यह आरोप लगे थे कि सब साजिश है। हालांकि साजिश और राजनीतिक प्रतिशोध के वो आरोप लगाते रहे। दक्षिण एशियाई आतंकवाद पोर्टल के मुताबिक अचिक भूमि के प्रस्ताव में असम और मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ी इलाके के गोरा बहुल क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने की कल्पना की गई थी। एएनवीसी केंद्र सरकार और मेघालय सरकार ने 2004 में एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अचिक भूमि की ये मांग ठंडी पड़ गई थी और इस समझौते के बाद से सभी पक्ष शांति वार्ता में शामिल हुए थे। हालांकि 2012 में अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल ने एक अलग दल एएनवीसी-बी का गठन किया था, जो वार्ता विरोधी था। मारक ने 2012 तक तोरिक मारक के नाम से एएनवीसी के प्रवक्ता के तौर पर काम किया। इसके बाद वो संगठन से अलग हुए एएनवीसी-बी के अध्यक्ष पद पर विराजमान हो गए। बर्नार्ड कभी सशस्त्र विद्रोही समूह एएनवीसी-बी के अध्यक्ष थे, जो अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल का एक अलग गुट था। हालांकि अब एएनवीसी-बी भंग हो चुका है। मारक बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और उत्तरा आदिवासी परिषद का चुनाव जीता। मारक के खिलाफ साल 2000 से अब तक राज्य भर में 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट गोरा हिल्स जिला अध्यक्ष मारक ने 2017 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर एक बीफ पार्टी भी आयोजित की थी, जिसके बाद विवाद हुआ था और पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी। लेकिन 2019 में वो फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और तुरा से बीजेपी के लिए काम किया, और जहां से आज भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन्हें टिकट दिया है। सवाल इस बात का है कि पहले उग्रवादी रह चुके मारक को अब फिर क्या नाम है इसका,
एक मिनट। सवाल इस बात का है कि बर्नार्ड एंड मारक, जिन पर वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी के इल्जाम हैं, जो जमानत पर हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो फरार भी हो गए थे, आखिर ऐसे चाल चरित्र वाले नेता को ही भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बनाना क्यों चाहती है? आखिर मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री की सीट पर अपने उम्मीदवार के तौर पर मारक को क्यों उन्होंने टिकट दिया है? आखिर संदेश क्या देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? लगातार इस बात को लेकर सवाल उठते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र इस तरह के क्यों नहीं हैं जो इस नारे को वो व्यापक तौर पर समाज में आगे बढ़ा सके। आखिर क्यों मारक जैसे नेताओं को ही तवज्जो भारतीय जनता पार्टी में मिलती है? एक पूर्व उग्रवादी और मौजूदा वक्त में वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी के जिस पर इल्जाम है, वो ही भारतीय जनता पार्टी की पसंद क्यों है? आखिर किस तरह से सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी करती है? आखिर मापदंड क्या है? क्या जो महिला भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो महिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो सवाल नहीं कर सकती हैं अपने अध्यक्ष से? जेपी नड्डा इस पर खामोश क्यों हैं? जेपी नड्डा आखिर इस बात को लेकर क्यों संदेश नहीं देते हैं कि मारक जैसे नेता, जिन पर चाहे आप उसे राजनीतिक साजिश ही क्यों ना कहें, मौजूदा वक्त में वो उन तमाम इल्जामों से बरी नहीं है? आखिर ऐसे नेताओं पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी का क्यों है? यह बड़ा सवाल है। चुनाव में अगर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के सामने आप अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो समझिए कि आप संदेश पूरे राज्य को क्या दे रहे हैं, किस चेहरे को आप सामने कर रहे हैं। उस चेहरे के पीछे की तमाम जो परिदृश्य है, जो तमाम उसका इतिहास है, वो भी लोगों के सामने है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के इल्जाम हैं, कई तरह के सवाल हैं, जिसका जवाब खुद भारतीय जनता पार्टी को देना बेहद ज्यादा जरूरी है।